दोस्ती यारी सब छोड़ दीजिए, कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन क्या है कोई काम नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आप करते हो ना दोस्ती यारी, और घर वाले और पड़ोसी, चचा ताऊ, मुन्नी बुआ और मंजू मौसी और मुन्ना चाचा, ये कोई काम नहीं आएगा। और फलाना ढिमकाना, समझ में आया कि नहीं है? तो आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में आपको सामाजिकता सिखाया जाता है कि समाज से जुड़ के रहो, और समाज है तो हम हैं, हम समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, हम समाज का अंग हैं। ये सब ठीक बातें हैं, लेकिन अभी 2 साल के लिए इन सब को इग्नोर करिए। समाज वमाज से कुछ नहीं होता, बैठ के पढ़ोगे, है ना, बैठ के पढ़ोगे। किसी से आज तुम एकदम पागल टाइप बन जाओ, कोई तुमको कुछ बोले ना गाली दे दो, मतलब अच्छा वाला गाली, बहुत वो वाली गाली नहीं, मतलब उसको उल्टा जवाब दे दो। कहने का मतलब, गाली कहने का मतलब उसको उल्टी तरीके से बात करो, है ना। कोई बोले कि चलो आज घूम के आते हैं, तो बोला कि नहीं मैं तो मतलब उसको बोलो कि नहीं मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ घूमने, है ना। तो उसको पता है कि तुमको ही पता है कुछ है नहीं, लेकिन तुम अपने दोस्त को ऐसे जवाब दे दो। तुमको बोलो कि चलो समोसा खाते हैं, तो तुम कहना नहीं मैं तो गिरगिट वाला समोसा खाता हूँ, मैं तो गिरगिट खाता हूँ, मेरे घर में बहुत गिरगिट है, मैं गिरगिट पकड़ के खा लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, समोसा तो मैं नहीं खाता हूँ। मतलब आप दोस्ती वस्ती तोड़ दो। दोस्ती पढ़ने वाले 1-2 बच्चों से रखो, बाकी किसी से दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। और कोई बोले कि घर वाले बोले कि चलो मन्नू बुआ के बेटी की शादी है, तो बोला कि नहीं मन्नू, उससे मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं उससे नफरत करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, सॉरी वो उससे लड़ाई करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, चुड़ैल लगती है एकदम। बोलो उस चुड़ैल की शादी में कौन जाएगा, उस चुड़ैल की शादी में कौन जाएगा, है ना। मतलब ऐसे बिहेव करो कि घर वाले पागल समझे और बैठ के पढ़ाई करते रहो। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, पागल बन के घर में बैठ के पढ़ाई करते रहो। और देखो 2 चीज़ें हैं, अभी आप किसी को बुरा भला भी कह देंगे ना, और किसी से झगड़ा भी कर लेंगे अपने पढ़ाई के लिए, आप पूरी तरीके से सेल्फिश बन जाए। और कल आप जब डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो वापस सब लोग तुम्हारे पास ही आएंगे और तुम्हें उतना रिस्पेक्ट देंगे जितना वो किसी को नहीं देते हैं। तुम्हें भी लगेगा मैं तो इनके साथ बहुत गलत किया था। तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे डेजिग्नेशन को, तुम्हारे सक्सेस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और मान लो आज तुम सबसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो, सबसे बहुत प्यार से बात करते हो और बहुत इज्जत देते हो, लेकिन अगर तुम डॉक्टर नहीं बने, अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो तुमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि अरे यार दुनिया कितना ख़राब है, मैं तो सबसे बहुत इज्जत से बात करता हूँ, लेकिन मेरे से तो कोई इज्जत से बात ही नहीं करता। दुनिया कितना ख़राब है। दुनिया ख़राब नहीं है, दुनिया तुम्हें नहीं दुत्कार रही है, दुनिया दुत्कार रही है तुम्हारे फेलियर्स को, दुनिया तुम्हारे फेलियर्स को दुत्कार रही है। याद रखना, हमेशा उगते हुए सूरज को ही लोग नमस्कार करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे तुम सिंपल सी बात समझो ना, आज से 4 साल बाद, समझना प्रैक्टिकल बात है, समझना, आज से 4 साल बाद तुम घर पे हो और पड़ोसी का बच्चा खेल रहा था, तुम उसको जाके समझाने लगे बेटा इतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई करो नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगा, देखो हमको हो रहा है। तो पता है जिसके बच्चे को तुम समझा रहे हो ना पढ़ने के लिए, उसका बाप तुमको बोलेगा भाई निकल, ला पगला, कुछ तो कुछ कर किया नहीं और इसको समझा रहा है, जा खेलना कूदना बहुत जरूरी है। कौन आदमी है ये? खेलना कूदना बहुत जरूरी चीज है। पागल आदमी है, बेटा खेलो खेलो, ये पगला है, जीवन में कुछ तो किया नहीं, आया ज्ञान देने, ठीक है। मान लो तुम डॉक्टर बन गए और पड़ोसी का बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। सोचना कितना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है। पड़ोसी का बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तुम उसके यहाँ गए और पढ़ रहे हो, अरे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ खेलने, मैं तुमको घुमाता हूँ, चलो। अब उसका बाप क्या बोलेगा? अरे नहीं भैया ठीक कह रहे, खाली पढ़ने से थोड़ी ना होता है घर में बैठ के, जाओ भैया के साथ खेलो। हाँ, अब तुम उसको गाली देना सिखाओ, उसका बाप बोलेगा हाँ बेटा भैया सही कह रहे हैं, आज की दुनिया बहुत खराब है, तुम गाली देना सीखो। अब जब तुम उसको पढ़ने से मना कर रहे हो, उसको तुम गाली सिखा रहे हो, उसका बाप कह रहा है कि तुम ठीक कर रहे हो, उसका बाप कह रहा है कि तुम ठीक कर रहे हो। बिल्कुल, आज का दुनिया ऐसा है कि इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहिए, तुम गाली देना सीखो, तुम बाहर घूमो, पढ़ना लिखना छोड़ो, पढ़ना लिखना तो तुम पढ़ जाओगे, पढ़ना लिखना तुम सीख जाओगे। और वहीं जब आप खुद फेलियर है और पड़ोसी के बच्चे को जाके समझा रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उसका बाप कह रहा है भाग यहां से, नहीं पढ़ेगा,
खुद तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, इसको समझाने आओ। जाओ बेटा खेलो बढ़िया मस्त एकदम झूम के खेलो, पढ़ाई होगी बाद में। एक पगला है, इसका बात मत सुनो। अब अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि रिस्पेक्ट या सहमति या असहमति तुम्हारे बात की है, तुम्हारे अच्छाई की है, तुम्हारी बुराई की है, कि सिर्फ सक्सेस और अनसक्सेस की है। तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम कुछ भी कहो सब सही, तुम अनसक्सेसफुल हो जाओ, तुम अच्छी बात करो, ज्ञान की बातें करो, सब बेकार। न्याय की नहीं है। तो अभी नेतागिरी करने का, सामाजिकता निभाने का समय नहीं है। कोई भी कुछ बोले, घर वाले कितना ही प्रेशर करे कि मुन्नी बुआ की शादी में तो तुमको जाना ही पड़ेगा, मंजू मौसी की बेटी की शादी तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और उधर मुन्ना मामा के यहाँ सगाई है, तुमको जाना ही पड़ेगा। साफ मना कर दो, साफ मना कर दो, साफ मना कर दो। और ऐसा नहीं कि मना करके और तुम यहाँ पे अय्यासी कर रहे हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो। मना करके घर पे बैठ के पढ़ो, नहीं तो मरवाओगे। घर वाले भी ढूंढे कौन मास्टर है हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। एक तो हमारा बात मानना बंद कर दिया इसने और पढ़ भी नहीं रहा। ऐसा मत करना बेटा, है ना, पढ़ना, घर पे बैठ के पढ़ना।